नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ई स्टडी सर्कल में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन किन किन देशों से होकर के गुजरती है। राइट, चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन क्या है। हमने बताया था कि पृथ्वी की जैसे ये पृथ्वी है, इस पर 0 डिग्री, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसी को हम प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ये पूरे विश्व के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम का काम करती है। इसके पूर्वी भाग को हम पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जब इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाते हो तो समय प्लस होता है, और जब वेस्ट में जाओगे तो समय क्या होगा, माइनस होगा। राइट, वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, कितना माइनस होगा कितना प्लस होगा। उस वीडियो को, पहले वाले 2 वीडियो उनको देख लीजिए, अक्षांश और देशांतर के। राइट, तो चलिए इसी के हिसाब से हमने, अच्छा ऐसा क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध का समय प्लस और पश्चिमी का माइनस क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रही होती है। इस वजह से पूर्वी गोलार्ध में सूर्य का उदय पहले होता है, तो यहाँ के पहले जग जाएंगे ये लोग, पश्चिमी गोलार्ध के लोग बाद में जगेंगे। अच्छा, ये बात केवल प्राइम मेरिडियन के नहीं है, आप किसी भी देशांतर के, कोई भी देशांतर रेखा हो, उसके ईस्ट में जाओगे तो समय प्लस और वेस्ट में जाओगे तो समय माइनस होगा। राइट, तभी तो इस 0 डिग्री के हिसाब से हमने देखा है कि हमारा जो भारत है, वो भारत कहाँ स्थित है। भारत की स्थिति आप देखोगे इस तरीके से, अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तथा देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो भारत जो की स्थिति ये पड़ती है। राइट, तो ये जो समय है इस रेखा से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। मैंने उस वीडियो में इसको कैलकुलेट करके भी दिखाया था, उस वीडियो को, अक्षांश देशांतर के वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, 5.5, क्योंकि ये 82.5 डिग्री जो ईस्ट देशांतर है, ठीक है, वो कहाँ से होकर के गुजरता है ये आपको पता होना चाहिए। ईस्ट देशांतर, ठीक है, भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं, और वो भारत का मानक समय का काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ये जो देशांतर है, प्राइम मेरिडियन है, वो किन किन देशों से होकर गुजरता है। तो देखिए, 3 तो महाद्वीपों से होकर, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से होकर के ये गुजरता है। राइट, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं कंट्री क्या है। यूके है, ठीक है, यूके से गुजरता है, इसकी कैपिटल लंदन, और यहाँ मुद्रा कौन सी होती है, पाउंड स्टर्लिंग। फ्रांस, कैपिटल पेरिस, यहाँ की मुद्रा यूरो और CFA फ्रांक, दोनों मुद्राएं यूज होती हैं। स्पेन, मैड्रिड है कैपिटल, यूरो मुद्रा यूज होती है। अब आ जाइए अफ्रीका में। अफ्रीका की यदि हम बात करें तो अफ्रीका में कौन कौन सा है, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जियर्स। राइट, अल्जियर्स, यहाँ पर अल्जीरियन डॉलर यूज होता है। माली की कैपिटल बोमाको, CFA फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, एक सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है, ये वेस्ट अफ्रीकन। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री है बुर्किना फासो। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है, ओगा डोगू। ओगा डोगू थोड़ा टफ नेम है, इसको देख लीजिए आप, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की क्या है, मुद्रा है। घाना की कैपिटल आक्रा है, घानियन CD यहाँ की मुद्रा है। टोगो, ठीक है, की कैपिटल लोम है, और यहाँ की CFA फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन। ये क्या हो गए, 5 देश हो गए अफ्रीका के। ध्यान रखें, अफ्रीका महाद्वीप के कितने, 5 देशों से, यूरोप के 3 देशों से होकर के गुजरती है, यूके, फ्रांस। ठीक है, और एक है आपका कौन सा महाद्वीप, अंटार्कटिका। यहाँ पर कोई देश तो है नहीं, अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अब हम वाटर बॉडी देख लेते हैं। वाटर बॉडी, आर्कटिक ओशन, ग्रीनलैंड ओशन, नॉर्वेजियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन और सदर्न ओशन। ये मैंने लिखा है नॉर्थ से साउथ की तरफ में क्रम में लिखा है। ठीक है, इससे पहले आर्कटिक ओशन, फिर ग्रीनलैंड, फिर नॉर्वेजियन, फिर मेडिटेरियन, फिर अटलांटिक, इस तरीके करते हुए सदर्न ओशन। ठीक है, इस तरीके से ये 6 वाटर बॉडी से, ध्यान रखें बहुत अच्छे से। अब इनको हम देख लेते हैं एक बार मैप में। राइट, देखिए ये आपकी 0 डिग्री ये रेखा है, ये वाली, इसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो लंदन में स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, वहाँ पर एक घड़ी रखी है, वहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, देखो तो ये देखिए सबसे ऊपर से आ रही है, कहाँ से, तो ऊपर आपको ग्रीनलैंड सी से भी ऊपर आप देखेंगे तो ये आर्कटिक ओशन है आपका, ये पूरा आर्कटिक, फिर ये ग्रीनलैंड सी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद नॉर्वेजियन सी हो गया। राइट, ठीक है, और नॉर्वेजियन सी के बाद आ जाइए आप, बात करते हैं तो ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी पूरा। ठीक है, ये पूरा पूरा मेडिटेरेनियन सी कौन सा है, ये वाला,
ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी से होके गुजरेगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया। फिर इसके साउथ में आप जाओगे तो ये आपका किसका है, सदर्न ओशन का विस्तार है ये, ठीक है, सदर्न ओशन से फिर आर्कटिक महाद्वीप में आ जाएगी, ठीक है लैंडमास। अब देखो कंट्री हम देख लेते हैं कौन सा है। सबसे पहले ये ऊपर वाला यूनाइटेड किंगडम यूके, ठीक है, फिर ये फ्रांस, ठीक है, उसके बाद ये स्पेन तीसरा कंट्री, राइट। अब आ जाइए अफ्रीका, 3 कंट्री हो गए कहाँ के, यूरोप के। अब हम देख लेते हैं अफ्रीका में, तो देखो अल्जीरिया, अल्जीयर्स है नॉर्थ में है एकदम से। फिर उसके बाद ये माली, ठीक है, माली के बाद आप देखेंगे कौन सा कंट्री है, बुर्किना फासो, ये इसमें दिखेगा नहीं, छोटा मैप है इसलिए, ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख देते, ये वाला कंट्री है बुर्किना फासो, राइट। उसके बाद है आपका घाना, ये वाला कंट्री घाना है, और इसी के बगल में है टोगो, ठीक है, दोनों घाना और टोगो ये दोनों कंट्री हैं, राइट, ये वाले, चलिए ठीक है। अच्छा यहीं पर ये आ जाती है गिनी की खाड़ी, इस गिनी की खाड़ी में क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों यहीं पर मिलती हैं, ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको, राइट। तो ये सारा हमने इसमें देख लिया पूरे कंट्रीज। अच्छा यहाँ पर क्या है कि जिन कंट्रीज से होकर गुजरती है, तो कुछ कंट्रीज ने क्या है कि इस जीएमटी को ही अपना मानक समय मान लिया है। जैसे हमारे भारत का 82.5, अब इसको तो मानक समय नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि हम समय में बहुत गड़बड़ हो जाएगी आगे पीछे, इसलिए हमने 82.5 डिग्री को क्या है मानक समय मानते हैं। फिर इसके हिसाब से हम उसको आगे पीछे कर लेते हैं कि कितने घंटे हमारा समय आगे कितने घंटे पीछे, उस हिसाब से हम पूरे विश्व का समय, ये विश्व के लिए मानक समय का कार्य करती है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कुछ देश हैं जिन्होंने 0 डिग्री देशांतर को ही अपना मानक समय मान लिया है, ठीक है, वो आपको, अब जैसे जिन देशों से होकर यूके से गुजर रही है तो यूके भी इसी को मानता है, ठीक है, फ्रांस भी मानता है, कुछ अन्य कंट्रीज भी हैं जिनसे होकर गुजरती है वो तो लगभग सारे मानते ही हैं इसको, ठीक है, मानक समय। उसके बाद मतलब उन्होंने कोई अलग मानक समय नहीं डिसाइड किया है, ठीक है। उसके बाद अन्य कंट्री भी हैं जो इसके आसपास हैं बिल्कुल, ठीक है, जैसे आइसलैंड है, ये वाला देखिए, ये आइसलैंड, ये भी इसी को 0 डिग्री को ही मानक समय को देशांतर को मानता है, ठीक है। आयरलैंड है, ये वाला आयरलैंड, ये भी 0 डिग्री वाले समय को ही मानक समय मानता है, ठीक है। पोर्चुगल है, ये रहा पोर्चुगल, क्योंकि ये इसके आसपास ही है तो इन्होंने इसी को अपना मानक समय मान लिया है और इनका ज़्यादा विस्तार भी नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप इनको एक बार और चेक कर लेंगे, मैंने कुछ देश आपको बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर, जो भारत है, भारत की स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री देशांतर है ईस्ट, वो क्या है भारत का मानक समय है। तो ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है ये आपको पता होना चाहिए। ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कौन सा, देखिए यूपी से, किससे गुजरता है, यूपी से गुजरेगा ये। और आपको क्या बताना होना चाहिए, एमपी से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और किससे, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, हो गए 5 राज्य, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के ये 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जो कि भारत का मानक समय है वो गुजरती है रेखा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को फिर यहीं पर हम एंड करते हैं। हमने इसमें प्राइम मेरिडियन को भी देख लिया, ठीक है, मैप के थ्रू अच्छे से देख लिया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन हिट कर दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।